वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने काम सब कर लिया है और काम मैंने सुबह आज जल्दी उठ गई थी तो मैंने सुबह के टाइम काम फिनिश कर लिया था। और इसके अलावा मैंने सारा दिन कुछ रेस्ट की, उसके बाद शाम को काम किया और कुछ बातें करती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जब वो बिल्कुल तन्हा अकेला महसूस करता है, लेकिन उस वक़्त सिर्फ उसको दो हस्ती याद आती है। इसके अलावा उसको दुनिया का कोई भी रिश्ता नज़र नहीं आता जब उसका कोई साथ नहीं देता या उसको कोई पनाह नहीं देता, तो उसको अपने माँ बाप के अलावा कोई चीज़ नहीं याद आती, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि माँ बाप ही वो वाहिद हस्ती होते हैं जो आपकी छोटी छोटी तकलीफ़ों को देखते हैं, परखते हैं, महसूस करते हैं। वो एक वाहिद हस्ती होती है। उसके अलावा आप जब अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, सबसे पहला स्टेप आपका होता है जब आप स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जब आपको कभी चोट लग जाती है तो आपको वो अकेले ही बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होते। और इसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब एंटर करते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं तो आपको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो आपने कभी सोची नहीं होती कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में इन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं, लाइफ हमारी जब चल रही होती है तो हम लोग सब यही कहते हैं कि कब ये स्कूल छूटेगा, कब हम बड़े होंगे, अपनी लाइफ को सही से आए करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग क्लियर करते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ कितनी मुश्किल है। जो हमने सोची होती है उस टाइम अपने बचपन में वैसा कुछ भी नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि ये माँ बाप ही हैं जो हमें हर तरह की मुश्किलात से बचा कर रखते हैं, हमें एहसास नहीं होने देते कि वो किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, उन पे क्या क्या पहाड़ टूट रहे हैं। हम तो फरमाइश कर देते थे जब बचपन में कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये नहीं पता कि वो कहाँ से लाएंगे, बस हम लोग एक फरमाइश करते थे हमें चाहिए। तो ऐसा ही होता है सर, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या मैरिड लाइफ में जब हम बीमार होते हैं, घर से दूर हम होते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं होते, या अक्सर ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स दुनिया से चले जाते हैं तो हमें इस बात का बहुत गहराई से एहसास होता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ खो दी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनके पेरेंट्स होते हैं तो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, उन्हें लाइटली लेते हैं। जब वो कोई काम कहते हैं उन्हें उनकी बात नहीं मानते कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते रहते, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन आप उनकी बात को मानें, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ते हैं, तो आपको ये जब रियलाइज़ होता है, जब आप बिल्कुल तन्हा होते, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी तकलीफ़ों से अकेले गुजरते हैं, तब उस टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स को आप कितना दिल दुखाया, उन्होंने आपकी कितनी केयर की, कितना ख्याल रखा, आपको एक लम्हा भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया है किस दर्द में है, बस हर दम हर वक्त आपका ख्याल रखा, आपको उस बीमारी से निकाला, आपको उस तकलीफ से निकाला, आपको एहसास नहीं होने दिया कि आप किस मुश्किल में हैं। तो तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कितनी कीमती चीज़, कितनी कीमती एहसास खो दिए हैं। जब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में थे, स्पेशली मैं अपनी मदर के लिए बात करना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत सी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने हमें इस दुनिया में इस मकाम तक पहुँचाने के लिए हर मुश्किल से निकाला, हर दुख से निकाला, हमें ये एहसास ना होने दिया। फाइनेंशियल जो हमारे हालात हैं वो दूसरों से कम हैं, उन्होंने हमें स्कूल में हर मकाम में उन्होंने हमें आगे रखा। बाकी स्टूडेंट्स थे, उनके पास वो बुक अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन मेरी मदर हमें किसी न किसी तरह करके वो बुक हमारे तक पहुंचा देती थी। खासकर मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरी अम्मी जब इस दुनिया में थी तो मुझे
थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती थी तो मेरी मदर जो थी वो मेरे लिए इतनी पैनिक हो जाती थी कि मैं इस बात का अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो क्या वो फील करती थी। तो अभी मैं जब ऐसे मेरे साथ हो जाता है तो वो बात नहीं होती, तो मुझे वो बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं और मैं बहुत ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी से भी ये तवक्को ना करें कि वो आपकी लाइफ में वो मकाम लेकर आएंगे। बेशक वो आपको पहले इतना भी कहें कि आपके साथ कितना प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। जब ज़िंदगी के आप डिफरेंट महल्ला में से गुज़रते हैं, एक वक्त वो था जब मैंने फ़र्स्ट अपनी जॉब की, हार्डवर्क जॉब की फ़र्स्ट अपनी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फादर और मेरी मदर हमारे लिए कितनी मेहनत से कमा के लेकर आते थे। जब मैंने वहाँ पर अपना सुबह से लेकर शाम तक हार्डवर्क किया और मेरे पाँव स्वेल हो गए और मुझसे चला नहीं था जा रहा, तब मुझे पता चला कि माँ बाप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते और मेरे आंखों से आंसू आ गए। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इसी तरह मेहनत की होगी, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी, लेकिन मसलसल काम करते रहे और हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी तकलीफ़ों के बाद हमारे लिए कुछ लेकर आते थे। तो ये एक माँ बाप ही है जो ऐसी हस्ती होती है जो बच्चों के लिए कर सकती है। तो ऐसे बहुत से लम्हे मेरी ज़िंदगी में आए, तो जब जब मुझे इस बात का एहसास होता है और होता रहेगा और होता था, मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मुझे बहुत मेरी दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करूँ। मुझे ये थी कि हमने अपनी लाइफ इतनी गुर्बत में गुजारी है, तो क्यों ना मैं जब इस काबिल हो जाऊँगी, पढ़ लिख जाऊँगी, जो मेरी मदर की ख्वाहिश थी, तो मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करूँगी जो उन्होंने इस लाइफ में नहीं हासिल कर सकी, जो उनकी ख्वाहिशें थी लेकिन उन्हें नहीं मिल सकी। पर ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग हमारी स्टडी उनकी डेथ हो गई, तो हम अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर सके। मेरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन अब वो इस दुनिया में आ नहीं सकती। जब इंसान इस काबिल होता है तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनकी कामयाबियाँ देखते हैं और वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाते हैं। तो हम लोग अपनी वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे वालिदैन इस दुनिया में हमारे कामयाब होने से पहले ही चले गए। तो मैं उनके लिए हर रोज़ हर वक्त दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें जन्नत में। इस तरह हम लोग अपनी मुश्किलें, अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। तो जब मैं इस तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिदैन ही थे जो मेरे उस मुश्किल वक्त में मेरे साथ होते थे, जो अब इस तरह कोई नहीं होता। तो मैं आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिनकी बहुत बहुत केयर करें, बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें उनकी ज़िंदगी में उन्हें वो खुशियाँ देने की कोशिश करें जिनकी वो आपसे तवक्को करते हैं और जिनकी वो ख्वाहिश करते हैं। तो इस वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं इस मकाम तक नहीं थी जब वो दुनिया में। तो सबके वालिदैन को इस दुनिया में सलामत रखे और सबको इतनी तौफीक दे कि अपने वालिदैन की बात माने। जो माँ बाप आपके लिए हमेशा आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, कभी भी वो आपके लिए बददुआ नहीं देते। अगर वो गुस्से में आपको कुछ कह देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं वो आपको लग जाती है। माँ बाप बाद में खामोशी में चुपके से उस बात को जब सोचते हैं तो उनके आंसू आ जाते हैं, जो हमारे सामने वो तो नहीं बहाते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो तन्हाई में रोते हैं और उस बात का उन्हें बहुत अफसोस होता है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या अल्फाज जो हैं हमने अपने मुंह से निकाल दिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।